होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आगे नेक्स्ट पार्ट बच्चे, जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी, सीआरई एंड नॉर्सेट 8 की प्रेपरेशन। सो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, बिकॉज ऑलरेडी 2170 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। 2171 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। और अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्सेट 8 का 100 डेज का बैच बच्चे, जिसकी फीस रहने वाली है ओनली एंड ओनली 2499, जिसमें आपको नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। आरआरबी का 3 मंथ्स के 2 बैचेस मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस है 1299 और थ्योरी बैच की फीस है 2299। दोनों ही 3 मंथ्स के बैचेस हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, जिसमें मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूँ हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज। और थ्योरी बैच उन बच्चों के लिए जिनको अभी भी बेसिक से सब कुछ जल्दी से रिवाइज करना है। हम इसमें सारी थ्योरी करेंगे, इसमें भी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी, एमसीक्यूज करवाऊंगी, टेस्ट सीरीज करवाऊंगी, डाउट क्लासेस करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर पेपर करवाएंगी। तो कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। बैचेस जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेंगे, रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी रेगुलरली लाइव क्लासेस की, और लाइव क्लास भी आप लगा सकते हो। सो चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। सो आज का पहला ही क्वेश्चन है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर एन ओपियोइड एनाल्जेसिक टू एन पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट। व्हाट इज द प्रायोरिटी असेसमेंट बिफोर गिविंग द मेडिकेशन। तो एक नर्स है, ठीक है, ओपियोइड एनाल्जेसिक दे रही है पेशेंट को ऑपरेशन के बाद, ठीक है। तो प्रायोरिटी असेसमेंट इस पेशेंट को क्या रहेगी मेडिकेशन देने के बाद। पेन लेवल स्केल 1 to 10, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जब भी बच्चे हम ओपियोइड देते हैं, ठीक है, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, पहली बात तो इनकी मैं बात कर लूँ कि ये हम देते कब हैं। जब किसी को सीवियर पेन होती है तभी हम ओपियोइड एनाल्जेसिक्स देते हैं। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का एक मेजर साइड इफेक्ट है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। क्या करता है ये? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है, रेस्पिरेशन को डिस्ट्रेस करता है। सो अगर आप किसी को ओपियोइड दे रहे हो सीवियर पेन में, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसका रेस्पिरेटरी रेट चेक करो, क्योंकि ओपियोइड्स का तो काम ही है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करवाना, ठीक है। सो जब भी आप किसी को ओपियोइड्स देते हो तो हमारी जो प्रायोरिटी नर्सिंग रहती है, क्या रहती है? प्रायोरिटी नर्सिंग रहती है, वो हमेशा हमारा एयरवे रहता है। क्या रहता है बच्चे? एयरवे रहता है। तो हमेशा हमें प्रायोरिटी में बिफोर गिविंग द मेडिसिन्स हमें रेस्पिरेटरी को देखना है, क्योंकि अगर पेशेंट पहले ही रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है तो उसको आप ये नहीं दे सकते। और अगर आपने उसे ओपियोइड दे भी दिया है देन भी आप उसका रेस्पिरेटरी असेसमेंट करोगे, क्योंकि उसके बाद उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने का खतरा होता है। नेक्स्ट है, अ क्लाइंट प्रेजेंट विद डीवीटी इन द राइट लेग, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज प्रायोरिटी। तो अगर एक पेशेंट है डीप वेन थ्रोम्बोसिस का राइट लेग का, तो कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन प्रायोरिटी रहेगी? अप्लाइंग अ हीट पैक to the affected leg, ambulate the patient as tolerated, monitor for sign of pulmonary embolism, massage the affected leg to promote circulation। तो देखो, डीप वेन थ्रोम्बोसिस अगर राइट लेग में है तो प्रायोरिटी नर्सिंग जो हमारी रहेगी, क्या हम करते हैं कि हम जब भी किसी को थ्रोम्बस बनता है ना, तो उसका मेजर कॉम्प्लिकेशन है एम्बुलस बनना, और एम्बुलस आपका कार्डियक रेस्पिरेटरी अरेस्ट करा सकता है। तो उसके लिए आप पल्मनरी एम्बोलिज्म के लिए पेशेंट को मॉनिटर करोगे। नेक्स्ट है, क्लाइंट इज रिसीविंग अ कीमोथेरेपी एंड हैज अ प्लेटलेट काउंट ऑफ 40,000। व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन? कीमोथेरेपी वाला पेशेंट है, उसके प्लेटलेट काउंट 40,000 है, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या रहेंगी? encourage the client to increase dietary iron intake, monitor for sign of infection, institute bleeding precaution, एडमिनिस्टर अ प्रिस्क्राइब एंटीकोगुलेंट। अब प्लेटलेट काउंट अगर किसी का कम होता है तो उसको ब्लीडिंग का रिस्क होता है, और इतना ज़्यादा कम है कि 40,000 हो गया बच्चे। सो हमें यहाँ पे ब्लीडिंग प्रिकॉशंस ही इंस्टीट्यूट करनी पड़ेंगी, क्योंकि 40,000 मीन्स पेशेंट का इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकता है। Next है, the nurse is educating a client with a chronic kidney disease after about dietary restriction, what food should the nurse avoid?
शुड द क्लाइंट अवॉइड। सीकेडी वाला पेशेंट है, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस के बारे में एडुकेट कर रहे हो पेशेंट को, तो इनमें से कौन सा फूड जो है आप रिस्ट्रिक्ट और अवॉइड करोगे? वाइट राइस, ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट, कैंड सोप या फिर एप्पल स्लाइस। तो हमेशा याद रखो जो कैंड सोप होते हैं ना उनमें सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, सोडियम इंक्रीज होता है, तो सोडियम इंक्रीज तो भाई उसका बीपी और इंक्रीज कर देगा, ठीक है, एडिमा कॉज कराएगा पानी को रिटेन करके, तो आप उसे कैंड सूप्स जो है वो अवॉइड करोगे। नेक्स्ट है पेशेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ सीजर्स इज प्रिस्क्राइब फिनोटिन विच स्टेटमेंट इंडिकेट क्लाइंट नीड फर्दर टीचिंग। तो एक क्लाइंट है जिसकी हिस्ट्री है सीजर्स की, उसको फिनोटिन प्रिस्क्राइब है, तो कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट करेगी कि क्लाइंट को फर्दर टीचिंग की नीड है? I will take the medication at the same time every day. I can stop taking the medication if I have no seizure for a month. I will schedule regular blood tests to monitor drug level. I will notify my provider if I have a skin rash. तो याद रखो कि पेशेंट अगर बोलता है कि मुझे अगर 1 महीने तक सीजर्स नहीं आते तो मैं खुद से ही मेडिसिन लेना बंद कर सकता हूँ, सो ये चीज़ आप समझ जाओ कि पेशेंट को अभी फर्दर टीचिंग की नीड है, उसे फिनोटिन के बारे में समझ नहीं आया है। फिनोटिन जो है वो पेशेंट को टिल तब तक लेनी होती है जब तक पेशेंट को डॉक्टर लेने से मना नहीं करता, वो खुद से ये मेडिसिन स्टॉप नहीं कर सकता, चाहे उसे सीजर्स आ रहे हों चाहे उसे सीजर्स नहीं आ रहे हो। तो ये स्टेटमेंट इंडिकेट करेगी कि क्लाइंट को फर्दर टीचिंग की नीड है। नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अ सेप्टिक शॉक हु इज रिसीविंग वेजोप्रेसर, व्हाट पैरामीटर इज अ प्रायोरिटी असेस। तो एक पेशेंट है जिसको सेप्टिक शॉक है, वेजोप्रेसर्स उसे चल रही है, तो कौन सा पैरामीटर प्रायोरिटी में असेस करना है? सो सेप्टिक शॉक में वेजोप्रेसर्स हम क्यों देते हैं? वेजोप्रेसर्स क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, जो कि क्या करता है भाई, डायूरेटिक हार्मोन का एंटी है, मतलब वाटर को रिटेन कर रहा है, क्योंकि सेप्टिक शॉक में क्या हो जाता है, हाइपोवॉलीमिया हो जाता है, इसीलिए हम उसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन देते हैं ताकि पानी वाटर जो है वो बॉडी में कंजर्व रहे। तो प्रायोरिटी असेसमेंट क्या रहेगी? स्किन इंटीग्रिटी, ब्लड ग्लूकोज लेवल, पेरिफेरल पल्स या फिर ब्लड प्रेशर। तो ऑब्वियसली हमारा क्या रहेगा, ब्लड प्रेशर आप साथ की साथ उसका असेस करते रहोगे कि वेजो प्रेशर्स अच्छे से काम भी कर रहे हैं, कहीं ये तो नहीं उसका बीपी और गिरता जा रहा है और पेशेंट को शॉक जो है रिकवर नहीं कर पा रहा। क्लियर? नेक्स्ट है क्लाइंट विद द पेप्टिक अल्सर डिसीज रिपोर्ट सडन सीवियर अबिडोमिनल पेन एंड टेंडरनेस, व्हाट इज अ नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन। तो एक क्लाइंट है जिसको पेप्टिक अल्सर डिसीज है, उसे सडनली सीवियर अबिडोमेन में पेन हो रही है, टेंडरनेस हो रही है, ठीक है, तो अब आप नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या करोगे? एडमिनिस्टर एन एंटासिड, चेक द वाइटल साइंस, नोटिफाई द डॉक्टर, पोजीशन द क्लाइंट इन अ सेमी फाउलस पोजीशन। इट्स अ चेक द वाइटल साइंस। क्यों वाइटल साइंस? क्योंकि जब पेप्टिक अल्सर किसी को होता है और उसे सीवियर अब्डोमिनल पेन हो रही है तो इट मीन्स परफोरेशन हो गया है अंदर, और परफोरेशन से ब्लीडिंग, इंटरनल हैमरेज शुरू हो गया है। तो वाइटल साइंस को अपना असेस करो, मॉनिटर करो, चेक करो, ताकि पेशेंट को शॉक के लिए आप साथ के साथ असेस करते जाओ, हैमरेजिक शॉक के लिए। नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अ गुलियन बैरर सिंड्रोम, व्हाट इज अ प्रायोरिटी असेसमेंट। जीबीएस वाला पेशेंट है, प्रायोरिटी असेसमेंट क्या करोगे? बावल एंड ब्लैडर फंक्शन, स्किन इंटीग्रिटी, रेस्पिरेटरी स्टेटस, पेन लेवल। तो गुलियन बैरर सिंड्रोम क्या होता है? असेंडिंग में पैरालिसिस, मतलब कि लोअर लिम्ब से पैरालिसिस होना स्टार्ट होता है और ऊपर को चढ़ता है। तो जब वो पैरालिसिस आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंच जाता है तो प्रायोरिटी असेसमेंट हम किसकी करते हैं? रेस्पिरेटरी स्टेटस की करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? रेस्पिरेटरी स्टेटस। नेक्स्ट है क्लाइंट विद एक्यूट किडनी इंजरी हैज अ पोटेशियम लेवल ऑफ 6.8 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर, व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। तो पोटेशियम लेवल पेशेंट का है 6.8, एक्यूट किडनी इंजरी हुई है, उसे नॉर्मल कितना होता है? 3.5 to 5। तो यहाँ पे हमें पेशेंट में हाइपरकैलीमिया देखने को मिल रहा है। तो हाइपरकैलीमिया में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? मॉनिटर फॉर arrhythmia and cardiac monitor, administer sodium polynitrate sulfonate as prescribed, encourage a low potassium diet, obtain an order for repeat potassium level। तो अगर हाइपरकैलीमिया होता है तो कार्डियक मॉनिटर हम पेशेंट के लगा देते हैं और कार्डियक मॉनिटर पे एरिथमिया देखते हैं, क्योंकि पोटाशियम ज़्यादा होने पे कार्डियक एरिथमिया देखने को हमें मिलता है, अरिथमिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट फॉलोइंग अ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, द क्लाइंट आईसीपी इज एलिवेटेड, व्हाट इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट। तो एक नर्स है, केयर कर रही है क्लाइंट की, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, उसे क्या है? ट्रॉमेटिक ब्रेन, मतलब ब्रेन में ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है। द क्लाइंट का आईसीपी जो है वो एलिवेटेड है, ठीक है, और क्लाइंट के लिए आप कौन सी इंटरवेंशन करोगे?
Place the client in a Trendelenburg position. Ensure the client head is in a neutral position. Encourage frequent cuffing to clear secretion. Restrict IV fluid intake. तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे. अगर ICP इंक्रीज है तो कौन सी इंटरवेंशन इस पेशेंट के लिए आप करोगे. सो जो मैंने आप लोगों से लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि T4 के लिए इंजरी के साथ पेशेंट एडमिट हुआ है, हेडेक हो रहा है, उसके बहुत ज़्यादा फ्लश्ड फेस है, तो याद रखो इस पेशेंट को हम ब्लैडर डिस्टेंशन के लिए भी देखते हैं, क्योंकि ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया का एक ये भी सिम्टम है. पेशेंट का बीपी देखो कितना बड़ा हुआ है, इट मीन्स वाटर रिटेन कर रहा है. तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको पहले चेक करना है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को. बैचेस के लिए आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके डिटेल में मेरे साथ पढ़ सकते हो. नॉर्सेट 8 के लिए 100 डेज का बैच जो है वो शुरू हो गया है, जिसकी फीस है ओनली 2499. नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग, लाइव प्लस रिकॉर्डेड. RRB के लिए 3 मंथ्स का लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, जिसकी फीस है 1299. थ्योरी बैच जिसकी फीस है 2299. अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप थ्योरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं. सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट.